रेडी स्टार्ट। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही हमने स्वतंत्रता के महत्व को सीखा है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो असामाजिक तत्व निर्भय हो गए थे और प्रारंभिक अराजकता को देखकर अशिक्षित जनता कहती थी कि इससे अच्छा अंग्रेजों का शासन था। किंतु आज तुलना अंग्रेजों के शासन से ना होकर राजनीतिक दलों अथवा गठबंधन की सरकारों से होती है। साक्षर निरक्षर सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आ गया है, जिनके अंतर्गत व्यक्ति को मतदान देने, निर्वाचित होने, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने और सरकार के कार्यों की आलोचना करने जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के प्राप्ति के शुरुआती वर्षों के अंदर ही जनता ने राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ समझ लिया। कांग्रेसी एकाधिकार समाप्त हुआ और 1967 में कई संविदा सरकारें बनी। आपातकाल से त्रस्त जनता ने 1977 में इंदिरा गांधी को अपदस्थ कर दिया, किंतु जब पाया कि जनता पार्टी में वैचारिक एकता का अभाव है तो उसके टूटने पर फिर श्रीमती गांधी को पदारूढ़ कर दिया। सन 2004 में तो सारी भविष्यवाणियों एवं चुनाव सर्वेक्षणों को नकारते हुए जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले राज्य को सत्ता से बाहर कर दिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। फूलन देवी जैसी निरक्षर महिला एवं गरीबी में पले बढ़े दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के संसद और विधान मंडलों के सदस्यों के रूप में चुने जाने से यह स्पष्ट है कि जनता राजनीतिक स्वतंत्रता के अर्थ को काफी हद तक समझ चुकी है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अब हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के नाम पर सांसद ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी प्रकार सरकार की आलोचना करने के अधिकार का भी दुरुपयोग हो रहा है। सरकार की नीति अच्छी हो या खराब, प्रतिपक्षी का मूल मंत्र विरोध के लिए विरोध करना है। संसद की कार्यवाही न चलने देने को एक प्रथा का रूप दिया जा रहा है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस के ही पारित हो जाते हैं। संसद सदस्य बिना काम के दैनिक भत्ता ले लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति को विकसित होने नहीं दिया जा रहा है। मर्यादा और परंपरा की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने शोषण और सामाजिक असमानता के विरुद्ध लड़ना सिखाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में जमींदारी और सामंती प्रथा विद्यमान थी। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी बेगार और ग्रामीण मजदूरों का शोषण जारी था। राजनीतिक दलों ने जनता में जागरूकता पैदा
की और निर्धन और कमजोर वर्ग को भी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। अल्प विकसित समाज में व्याप्त आरोपित मूल्य के कारण राजा साहब, बाबू साहब, साहूकार जी, पुरोहित महाराज आदि को जो सम्मान मिल रहा था उसमें कमी आई। उनका स्थान जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ले लिया। अस्पृश्यता को समाप्त किए जाने और इसे अपराध घोषित करने से दलितों को भी आत्मसम्मान का बोध हुआ, लेकिन इसके साथ ही नए शोषक वर्ग का उदय हुआ है। राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति कोई भी अपराध करके साफ बच निकल रहे हैं और प्रशासन को डरा धमका कर तथा जनता में भय उत्पन्न करके चुनाव जीते जा रहे हैं। पैरा लोकतंत्र में सरकार का निर्माण और पतन लोकमत पर ही निर्भर करता है। सन 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से भारत में लोकमत का बनना शुरू हो गया था, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति और स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन संविधान को अपनाए जाने के बाद लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के साधन शक्तिशाली हुए हैं। प्रारंभ में स्वस्थ लोकमत के निर्माण में निरक्षरता, जनता की भाग्यवादी प्रवृत्ति, जातिवादी और संप्रदायवादी सोच तथा भीषण निर्धनता और तीव्र आर्थिक असमानता बाधाएं बनकर खड़ी रहीं। फिर भी परतंत्रता के दुष्प्रभावों को हमने एक बड़ी सीमा तक समाप्त कर दिया है। निरक्षरता और निर्धनता पर विजय मिलते ही भारत की जनता पश्चिमी देशों के समान जागरूक हो जाएगी। कई प्रदेशों की जनता जाति और क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दलों को ही महत्व दे रही है। सन 2004 के चुनाव में पहली बार संपूर्ण राष्ट्र की जनता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कर मतदान किया। अभी कई विकसित देशों में भी यह प्रणाली नहीं अपनाई गई है। इन देशों के पत्रकारों एवं शोधकर्ताओं ने कौतूहलपूर्वक भारतीय जनता की जागरूकता को देखा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में विदेशी प्रेक्षकों ने आकर भारत को निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को देखा। यह भारतीय जनता की लोकतंत्र में बढ़ती रुचि और समझ को प्रतिबिंबित करती है। फिर भी यह खेद व्यक्त करने वाली बात है कि चुनावों में जनता की सहभागिता अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहती। पढ़े लिखे व्यक्ति भी मतदान में भाग लेने में अरुचि का प्रदर्शन करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली ने जहां वर्तमान भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी नजर आती हैं। अक्सर ऐसी बातें भी होती हैं, हमने जो कुछ इस व्यवस्था से सीखा वो महज किताबी बातें हैं। दरअसल
सच्चाई इससे इतर है। ऐसे विचारों के पीछे निश्चित तौर पर कुछ एक ऐसी कमियां हैं जो कि इन्हें बल देती हैं। स्टॉप।